Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you in a new video on a new topic, that is solstice. बात करें ये टॉपिक कहाँ से है, क्या है, तो एसएसटी का टॉपिक है, ज्योग्राफी का क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक है solstice। एक पूरा चैप्टर नहीं है, पर हाँ एक चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, तो उसको इसलिए कवर किया गया है। कुछ 2 डेट्स बनती है इसमें अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, वो 2 डेट्स भी हम इसमें देखेंगे जो कि जून और दिसंबर की बनती है, दोनों 21 है। आगे अगर बात की जाए तो सॉल्स्टाइस के बारे में देखेंगे। आपको अपने हिसाब से जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि उसके आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वेदर एनी एसएससी एग्जाम और टीचिंग एग्जाम। सो वीडियो शॉर्ट रहेगा। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ला क्लासेस बिगिन। सो सबसे पहले अपने पास क्या है, सॉल्स्टाइस का मीनिंग है। A solstice is an event that occurs when the sun appears to reach its most northerly or southerly excursion relative to the celestial equator on the celestial sphere. 2 solstices occur annually around June 21st and December 21st. या फिर हम इसको जून सॉल्स्टाइस भी कह सकते हैं और दिसंबर सॉल्स्टाइस भी कह सकते हैं। सॉल्स्टाइस बेसिकली क्या होता है कि लॉन्गेस्ट डे बताने के लिए होता है, यानी कि एक ऐसा इवेंट होता है जब सन क्या होता है, या तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न साइड में होता है या फिर पूरा का पूरा साउदर्न साइड में होता है। ठीक है, जब उसको ऐसा एक्सकर्जन दिखाई देता है तो उस सिचुएशन को सॉल्स्टाइस कहा जाता है। और पूरे 2 सॉल्स्टाइस पड़ते हैं एक साल के अंदर, जो कि पड़ते हैं उसको किस किस तारीख को, आपका 21 जून को और 21 दिसंबर को। आगे बात की जाए तो इन मैनी कंट्रीज द सीजन ऑफ द ईयर आर डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू द सॉल्स्टाइस एंड द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्सेस भी आपके 2 पड़ते हैं। और अगर बात की जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि क्या करती है, सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स को ही देखकर अपना क्या करती है, डिसाइड करती है कि कौन कौन से सीज़न रहेंगे। अब ये देखिए अर्थ का इक्विनॉक्स और सॉल्स्टाइस, ये डायग्राम दिया हुआ है। ये अपना पड़ता है जून का सॉल्स्टाइस जो कि हमने पढ़ा है 21 जून वाला, और ये पड़ता है दिसंबर का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका पूरा क्या है, ये वाला साइड कवर किया गया है और इसका ये वाला साइड। ये मार्च इक्विनॉक्स और सितंबर। मार्च इक्विनॉक्स और सितंबर इक्विनॉक्स की बात की जाए तो ये अपना 21 मार्च और 23 सितंबर पड़ता है, जिसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स बोले तो सन की डायरेक्ट रेस जो है वो आपकी इक्वेटर पे पड़ती है और मैक्सिमम हीट जोन पे होता है वो, तो इसलिए उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। यानी कि इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स, यानी कि अगर पूरा दिन होगा तो उसमें जितने घंटे डेज़ के हैं उतने ही घंटे नाइट के होंगे, इसलिए उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें सॉल्स्टाइस की तो उसमें लॉन्गेस्ट डे देखे जाते हैं या फिर लॉन्गेस्ट नाइट देखी जाती है, यानी कि लॉन्गेस्ट डे कब रहा, लॉन्गेस्ट नाइट कब रहा, इस हिसाब से देखा जाता है। तो इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस में यही डिफरेंस है। एक बार फिर बता सकती हूँ मैं कि सॉल्स्टाइस आपका क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे लॉन्गेस्ट नाइट वगैरह सिस्टम है, और इक्विनॉक्स क्या है आपका कि इक्वल डे इक्वल नाइट सिस्टम है, यानी कि जब सन की रेस पूरी क्या होती है, इक्वेटर पे पड़ती है, मैक्सिमम हीट होता है। तो अगर हम बात करें इक्विनॉक्स की तो वो आपका पड़ता है, एक तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं मार्च में 23.5 डिग्री पे, या फिर 23.45 डिग्री पे, और एक पड़ता है आपका सितंबर जो कि 23 सितंबर को पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें सॉल्स्टाइसिस की तो एक तो आपका जून में पड़ जाता है और एक आपका दिसंबर में पड़ जाता है, और इनकी डेट सेम है इन दोनों की। ये क्या है, 21 जून 21 दिसंबर। सो द अर्थ एक्सिस इज ऑलवेज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 23.45 डिग्रीज, यानी कि इस डिग्री पे होता है ये इक्विनॉक्स। और आप देख सकते हैं कि 93.6 डेज़ पे यहाँ पर आता है, फिर दोबारा 89.8 डेज़ में यहाँ, फिर 89 डेज़ में यहाँ, फिर 92.8 डेज़ में यहाँ। तो इस तरीके से आपका पूरा क्या हो जाता है, 365 डेज़ हो जाते हैं। सो ये कुछ अपना एक डायग्राम रहा इक्विनॉक्स या फिर सॉल्स्टाइसिस का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, अपनी डेट से एक मार्क्स में पूछ ली जाती है कि सॉल्स्टाइस कौन कौन सी तारीख को पड़ती है, या फिर लॉन्गेस्ट डे को क्या कहा जाता है, तो सॉल्स्टाइस कहा जाता है। और सॉल्स्टाइस की तारीखें क्या पड़ जाती है, तो 21 जून और 21 दिसंबर पड़ जाती है। वहीं पूछ लिया जा सकता है कि इक्विनॉक्स की तारीख क्या पड़ जाती है, तो आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर पड़ जाती है। और इक्विनॉक्स होता क्या है, तो सन की डायरेक्ट रेज अपनी इक्वेटर पे पड़ती है और इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं। आगे बात करते हैं। आगे मैंने 2 स्लाइड्स में हिंदी में लिया ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा समझ आए। अयनांत या फिर अयनांत अंग्रेजी सॉल्स्टिस एक खगोलीय घटना है जो वर्ष में 2 बार घटित होती है, जब सूर्य खगोलीय गोले में खगोलीय मध्य रेखा के सापेक्ष अपनी उच्चतम अथवा निम्नतम अवस्था में भ्रमण करता है।
विषुव और अयनांत मिलकर एक ऋतु का निर्माण करते हैं, यानी कि अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपका पूरा एक सीज़न बन जाता है इससे। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ इसको कंसीडर करती है अपना सीजन्स वगैरह डिसाइड करने के लिए। किस किस चीज़ को कंसीडर करती है, अगर आपका क्वेश्चन आए तो इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस को, ये 2 टर्म्स अपन को याद रखनी है। और मुझे लगता है कि आपको उसका डिफरेंस भी समझ आया होगा, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। आगे बात करें अगर इसकी, तो 21 जून को दोपहर को जब सूर्य कर्क रेखा पर सिर के ठीक ऊपर होता है तो उसे उत्तर अयनांत या फिर कर्क संक्रांति कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून की बात कर रहे हैं, जून में आपकी गर्मी होती है और सबसे लंबे दिन माने जाते हैं, तो 21 जून का सबसे लंबा दिन माना जाता है। ठीक है, और अभी बात की जाए तो 21 जून को एकादशी भी है शायद, हाँ आपकी निर्जला एकादशी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत सर्वाधिक छोटे दिन है और शीत ऋतु का समय होता है। पर अगर वही बात की जाए किसकी, 21 दिसंबर की, तो उसमें सबसे छोटा दिन होता है और लंबी रात होती है। तो इसलिए आपका सॉल्स्टाइस क्या बनता है, एक ऐसा पीरियड बनता है जिसमें लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट का टॉपिक कंसिडर किया जाता है। और तो इसलिए सॉल्स्टाइस अपना क्या हो गया कि भाई लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। बात करें लॉन्गेस्ट डे की तो आपका 21 जून को पड़ता है, लॉन्गेस्ट नाइट की बात करें तो आपकी कब पड़ जाती है, 21 दिसंबर को। तो सॉल्स्टाइस से अपन को ये मीनिंग याद रखना है, यानी कि सॉल्स्टाइस का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ घूमता है, सिर्फ यही घूमता है कि भाई कब इसकी लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। यानी कि इन दोनों को इंक्लूड करके एक पूरा ईयर अपन कंप्लीट कर सकते हैं कि एनुअली में 2 टाइम्स ये होता है। आगे बात करते हैं तो कहाँ थे हम, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत सर्वाधिक छोटे दिन होते हैं और शीत ऋतु का समय होता है। मार्च और सितंबर में जबकि दिन और रात्रि दोनों इतने घंटे के होते हैं तो उसे विषुव दिन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है इतना। आगे बात करें तो द डे ऑफ अ सॉल्स्टाइस इन ईदर हेमिस्फीयर हैज़ ईदर द मोस्ट सनलाइट ऑफ द ईयर, या फिर समर सॉल्स्टाइस और लीस्ट सनलाइट ऑफ द ईयर दैट रेफर्स टू विंटर सॉल्स्टाइस फॉर एनी प्लेस अदर देन द इक्वेटर। यानी कि इक्वेटर से हटके क्या होते हैं, ये समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस कहलाते हैं। समर सॉल्स्टाइस आपका कौन सा हो गया, 21 जून वाला। वही बात करें विंटर सॉल्स्टाइस की तो वो आपका कौन सा हो गया, 21 दिसंबर वाला। आगे बात करते हैं तो द वर्ड सोल्स्टाइस इज ड्राइव फ्रॉम द सन सोल, यानी कि अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसका बर्थ हुआ है, तो ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, एक लैटिन भाषा से इसको ड्राइव किया गया है। इसको अगर तोड़ के पढ़ा जाए तो सोल और सिस्टर इन 2 वर्ड के एडिशन से बना है, जिसमें सोल का मतलब आपका क्या होता है, सन होता है, और सिस्टर का मतलब क्या होता है, टू स्टैंड स्टिल, यानी कि खड़े रहना, मतलब बिल्कुल सीधा खड़े रहना, या फिर एक चीज़ जो कि अडिग रहेगी। ठीक है, बिकॉज एट द सॉल्स्टाइस द सन डिक्लिनेशन, या फिर कि सन का झुकाव क्या होता है, स्टैंड स्टिल होता है, जो कि एक ही तरफ होता है। यानी कि सन का पूरा झुकाव क्या होता है, पूरा एक ही तरफ होता है, इसलिए इसका नाम सॉल्स्टिस रखा गया है। दैट इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ द सन्स डेली पाथ एज सीन बिफोर फ्रॉम अर्थ पासिस एट नॉर्दर्न और साउदर्न लिमिट बिफोर रिवर्सिंग डायरेक्शन, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है और बहुत टाइम तक ये देखा जाता है, इसलिए एनुअली में 2 बार ही आता है। आगे बात करें तो ये देखिए विंटर सॉल्स्टाइस का आपका पिक ले रखा है 21 दिसंबर को। पोलर नाइट्स 6 मंथ की नाइट होती है यहाँ पे इस टाइम। आर्कटिक सर्कल की बात की जाए तो यहाँ पे 24 घंटे का डार्कनेस होता है। 66.5 आर्कटिक सर्कल पड़ता है आपका नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 नॉर्थ में पड़ता है, यहाँ पे 13.5 घंटे का डार्कनेस रहता है। और ये सारा विंटर सॉल्स्टाइस की बात हो रही है, ठीक है। अगर वहीं हम इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे 12 घंटे का डार्कनेस होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 10.5 घंटे का डार्कनेस, और अंटार्कटिक सर्कल की बात करें तो यहाँ पे 0 घंटे का डार्कनेस होता है। सो ये आपका कुछ विंटर सॉल्स्टाइस करा है कि कितनी सारी जगह नाइट कितनी लंबी होती है यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि सनलाइट की रेस क्या है, बहुत कम पहुँच पाती है, तो आपका डे यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा और नाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। नाइट का मतलब है डार्कनेस, ठीक है, तो आपकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो विंटर सॉल्स्टाइस का सीन है। आगे हम थोड़ा सा समर सॉल्स्टाइस का भी देख लेंगे। तो समर सॉल्स्टाइस द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर विल फॉल ऑन मंडे 21 जून 2021, तो इस तारीख को पड़ेगा आपका अभी। समर सॉल्स्टाइस इज ऑल्सो नोन एज एवेस्टल सॉल्स्टाइस, ये भी हमको याद रखना भाई। समर सॉल्स्टाइस को एस्टिवल सॉल्स्टाइस भी कहा जाता है और मिड समर भी कहा जाता है। समर सॉल्स्टाइस अकर्स व्हेन वन ऑफ द अर्थ्स पोल्स हैज़ इट्स मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड द सन, यानी कि जिस पोल पे मैक्सिमम टिल्ट होता है, मैक्सिमम झुकाव होता है, उसको माना जाता है। इट हैपन्स ट्वाइस ईयरली वंस इन ईच हेमिस्फीयर, यानी कि 2 बार होता है ईयर के अंदर। आगे बात करते हैं तो आप
देख सकते हैं समर सॉल्स्टाइस का। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ 23.5 डिग्रीज ड्यूरिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर। द टॉप हाफ ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, यानी कि पूरा हाफ पोर्शन जो होता है वो सन की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका इस पोर्शन पे बहुत टाइम तक क्या रहता है, डे रहता है या फिर सनलाइट रहती है, इसलिए उसको डे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और आधे भाग पे क्या रहता है, अपन ने भी पढ़ा था पीछे, विंटर सॉल्स्टाइस हो जाती है। सो देखिए अर्थ का टिल्ट 23.5 पे झुका हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है आपका यहाँ पे, और सन की रेज डायरेक्टली यहाँ पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या माना जाता है कि बहुत लंबे डेज है। ठीक है, और 21 जून इसकी तारीख है समर सॉल्स्टाइस की, ये बात अपन को याद रखनी है। सो ये कुछ आपका समर सॉल्स्टाइस का डायग्राम हो गया। आगे बात करते हैं, तो एक नाम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, स्टेन ऑर्डिनवॉल्ड, ये अपन को नाम याद रखना है कि सॉल्स्टाइस का पूरा कॉन्सेप्ट के इन्वेंटर यही थे। ठीक है, तो बस एक इनका नाम याद रखेंगे, बाकी सॉल्स्टाइस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं कि सबसे पहला सॉल्स्टाइस क्या है, तो जो चीज़ लॉन्गेस्ट डे आपका और लॉन्गेस्ट नाइट कंसिडर करे या फिर बता सके वो सॉल्स्टाइस का कॉन्सेप्ट है। बात करें कौन कौन सी डेट इसमें फॉल होती है, तो 21 दिसंबर और आपका 21 जून, ये 2 तारीख इसमें कवर होती है। वहीं बात करें समर सॉल्स्टाइस कौन सी है, तो 21 जून है। वहीं बात करें कि विंटर सॉल्स्टाइस कौन सी है, तो 21 दिसंबर है। और क्या आ सकता है इसमें, इक्विनॉक्स का कंसेप्ट आ सकता है कि कोई जो भी कंट्रीज़ है वो सीज़न किस बेस पे डिसाइड करती है, तो ये 2 ऑप्शंस के आंसर होंगे, इक्विनॉक्स और सॉल्स्टाइस। और बात की जाए तो इक्विनॉक्स की तारीख मैंने आपको बताई 21 मार्च और 23 सितंबर। और इक्विनॉक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब इक्वल डेज और इक्वल नाइट पड़ती है और सन की रेज सीधी इक्वेटर पे पड़ती है, तो मैक्सिमम हीट हो जाता है। बस तो यही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, please like the video or press the like button or the thumbs up. Share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Take care. And with this, bye bye.